देखिए, शिवाजी मार्केट के हर दुकानदार को नगर निगम ने नई जगह दुकान पहले से अलॉट कर दी है। बेदखली अधिनियम में बेदखल करने का आदेश संबंधित कोर्ट से मिला था, उसके खिलाफ दुकानदार हाई कोर्ट गए थे। जी, आरक्षण तो 33% हो चुका है, ये लागू नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इसको आज और अभी से लागू कर दिया जाए। पर मंशा कभी भी मोदी सरकार की महिलाओं के लिए हमेशा ही ये रहा है कि महिला आगे ना बढ़े। उनकी हमेशा ये रही, अगर ये 2023 में ही इसको लागू कर देते तो आज 180 महिलाएं सदन में बैठी हुई होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम। वक्त हो गया है इंदौर की खबरें जानने का। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की शहादत के बाद इंदौर में ताजियत मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग धर्मों के लोगों ने साथ में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर के कागदीपुरा मस्जिद में आयोजित इस मजलिस में शिया सुन्नी के साथ हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म के लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिलशाद नकवी और उनकी टीम ने संभाली। इस्लामिक स्कॉलर सलीम अंसारी ने कहा कि आज के दौर में मतभेद के बावजूद एकता जरूरी है। उन्होंने खमेनी की जीवन से जुड़ी प्रसंग साझा करते हुए तहजीब और मजहब की जंग बताया। सिया आलिम हैदर अब्बास नकवी ने कहा कि उनकी शहादत में पूरी उम्मत को एकजुट कर दिया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के प्रतिनिधि अब्दुल ने कहा कि खमेनी ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए समर्पित कर दी है। 47 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने बताया कि दुनिया में हर साल $2.2 ट्रिलियन जंग पर खर्चा होता है और 50,000 लोग मारे जाते हैं। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और अंत में दुआओं के साथ मजलिस समाप्त की गई। इंदौर में शिवाजी मार्केट विवाद को लेकर हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई हुई। नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित मार्केट में 120 दुकानदारों को कोर्ट से 7 दिन का स्टे मिला। अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि प्रशासन दुकानदारों को हटाकर पंडरीनाथ क्षेत्र में शिफ्ट कराना चाहती है, जहां व्यापार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग में दुकानदारों को भेजा जा रहा है उनकी परमिशन तक नहीं है। इससे पहले भी मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। तब कोर्ट ने निगम को निर्देश दिए थे कि दुकानदारों के खिलाफ किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई ना की जाए, सभी निर्णय उनके सहमति से हो। इसके बावजूद एसडीएम जूनी इंदौर द्वारा 31 मार्च को दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय हुई है, लेकिन पक्ष को पूरा अवसर नहीं मिला। इसके बाद 22 अप्रैल को 3 दिन में दुकान खाली करने का आदेश जारी किया था। आदेश की प्रति 24 तारीख को मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुनवाई का अनुरोध किया। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में कोर्ट में 7 दिन का स्टे मांगा गया है। शिवाजी मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको हटाने के लिए प्रशासन लगातार जिद पर अड़ा हुआ है कि उनको पंडरीनाथ के पास विस्थापित कर दिया जाए, जहां किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं है। पूर्व में भी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी और हमने मांग की थी कि इस तरह का जो निगम का रवैया है उसको खारिज किया जाए। जो हमको विस्थापित किया जा रहा है वहाँ किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, कोई व्यापार नहीं, उस बिल्डिंग की परमिशन तक नहीं है। पिछली बार भी कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए निगम को यह आदेशित किया था कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए, बेदखली अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए इनको समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाए और जो भी कार्रवाई करना है आपको इनकी रजामंदी से की जाए। बावजूद इसके एसडीएम जूनी इंदौर के द्वारा दिनांक 31/3/2026 को इनको एक शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है कि आपकी लीज निरस्त कर दी गई है। उसके बाद में सुनवाई के लिए पहली तारीख 9 अप्रैल की नियत की जाती है। जब हमारी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई सुनवाई का प्रॉपर अवसर न दिए जाकर 22 तारीख को उनके खिलाफ एक आदेश पारित कर दिया जाता है कि ये लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत आपको 3 दिवस के अंदर ये जो दुकानें हैं इनको खाली करना होगी, अन्यथा तहसीलदार पुलिस बल की मौजूदगी में आपसे ये हटाने की कार्रवाई करेगा। और उस ऑर्डर की कॉपी भी हमको 24 तारीख को हमको सूचना दी गई कि आपके खिलाफ हमने ऑर्डर पास कर दिया। उसकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जो वहाँ के कर्मचारी ने हमको कॉल किया था, जिससे व्यथित होकर हम जब कमिश्नर साहब के सामने कल अपील के लिए गए तो कल कमिश्नर कार्यालय की छुट्टी थी और पूरी तरह से प्रशासन की तैयारी थी हमें रिमूवल करने की, दुकानदारों को हटाने की। हमने कल त्वरित चीफ जस्टिस साहब को एक पत्र लिख के सुनवाई हेतु निवेदन किया कि ये बहुत अर्जेंट मामला है, 120 दुकानदारों की रोजी का सवाल है। कोर्ट ने उस हमारी एप्लीकेशन को सुनते हुए आज सुबह 11:30 बजे माननीय न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा साहब की बेंच में इसको विशेष सुनवाई की। माननीय न्यायमूर्ति साहब ने हमारे पक्ष में स्टे ऑर्डर पास करते हुए हमको 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में अगर हम अपील और स्टे एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के सामने कर देते हैं तो ये जब तक स्टे एप्लीकेशन का निराकरण नहीं हो जाता, जब तक हमारे पक्ष में स्टे रहेगा, निगम या प्रशासन किसी प्रकार की हमको हटाने की या एविक्ट करने की कार्रवाई नहीं कर पाएगा।
इंदौर के शिवाजी मार्केट विवाद में हाई कोर्ट से 120 दुकानदारों को स्टे मिलने के बाद महापौर भार्गव ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम पहले ही सभी दुकानदारों को पुनर्वास की व्यवस्था कर चुकी है। महापौर भार्गव ने बताया कि शिवाजी मार्केट में हर दुकानदार को नगर निगम द्वारा पहले से ही जगह अलॉट की गई थी। बेदखली अधिनियम के तहत संबंधित कोर्ट से बेदखली का आदेश मिला था, जिसके खिलाफ दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में दुकानदारों को केवल 7 दिन की राहत दी है ताकि वे अपील कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर अपील में कोई राहत नहीं मिली तो स्थिति अलग होगी, लेकिन फिलहाल ये राहत समय सीमा के लिए है। महापौर भार्गव ने कहा कि नगर निगम ने ये कार्रवाई एनजीटी के आदेश के बाद नदी की सफाई अभियान के तहत की है। सभी प्रभावित दुकानदारों से पुनर्वास की प्रक्रिया पहले से ही पूरी कर ली है। अब हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दुकानदारों को 7 दिन के भीतर उच्च अधिकारी के पास अपील करनी होगी। अपील के निराकरण तक स्टे प्रभावित रहेगा। देखिए, शिवाजी मार्केट के हर दुकानदार को नगर निगम ने नई जगह दुकान पहले से अलॉट कर दी है। बेदखली अधिनियम में बेदखल करने का आदेश संबंधित कोर्ट से मिला था, उसके खिलाफ दुकानदार हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने केवल 7 दिन की उनको राहत दी है, ये कहते हुए कि वो अपील में जाकर अपना प्रयास करें, और अगर अपील में उनको कोई राहत मिलेगी तो अलग बात है, लेकिन हाईकोर्ट से केवल 7 दिन में अपील करके वहाँ राहत लेने के लिए छूट मिली है। इंदौर में रविवार सुबह धार्मिक सामाजिक संदेश के साथ विशेष आयोजन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ एवं हवन आयोजित किया गया। यह आयोजन सनातन संस्कृति मंच और श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से हंसदास मठ पिलिया खाल बड़ा गणपति क्षेत्र में हुआ। आयोजकों के अनुसार ट्रंप के बयान से देश में 140 करोड़ भारतीयों की भावना को आहत पहुंची है। इसी के चलते संत महापुरुषों ने विरोध को सकारात्मक रूप देते हुए यज्ञ और हवन के माध्यम से ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के जरिए विश्व शांति मानव कल्याण का संदेश दिया गया है। आज पूरे विश्व में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कारण पूरी अराजकता फैली हुई है, विश्व अशांति की ओर जा रहा है, तो उसको सद्बुद्धि आए, इसलिए हमारे सनातन धर्म परंपरा में जो वैदिक रीति है उससे यज्ञ आज संत महापुरुषों हंस पीठाधीश्वर श्रीमंत रामचंद्र दास जी महाराज, अखंड धाम के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप जी महाराज के पावन सानिध्य में हंसदास मठ सिद्ध भूमि में भगवान रणछोड़ जी हनुमान जी महाराज के समक्ष और गौ माता को साक्षी मानकर आज यज्ञ किया गया कि ट्रंप को सद्बुद्धि दे। और ट्रंप जो जिस तरह के बयान भारत को नर्क जैसी बात बता रहे हैं, जबकि भारत जो है, भारत भूमि है, स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग के लोग, इंद्रलोक के लोग भी इस भारत की धरा पर आने के लिए लालयत रहते हैं। कि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रखा है। गैस और तेल की आपूर्ति ठप हो गई है, जगह जगह पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, हजारों लोग मरे हैं, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है और पूरे विश्व को विश्व युद्ध की ओर धकेला है। ऐसे जिसको सनकी स्वभाव के, जिनको अमेरिका की जनता भी पसंद नहीं करती है, उन्होंने भारत को की तुलना नर्क के समान करी है और अपने स्वार्थ के लिए हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए, जो हमेशा आतंकवाद का गढ़ रहा है। और भारत जैसे हमारे हजारों साल पुराने तपोभूमि, संतों की वाणी जो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर, ऐसे 140 करोड़ लोगों की भावना को आहत करा है। इसलिए हमने आज भगवान रणछोड़ जी से प्रार्थना करी है, सभी संत महापुरुषों को, महामंडलेश्वर जी के सानिध्य में, कि संत, हम वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं ट्रंप का, लेकिन उनको भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यज्ञ के माध्यम से कि उनको सद्बुद्धि आए। और ये जो उन्होंने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा रखी है, विश्व कल्याण, जन शांति की भावना और उनको सद्बुद्धि देने के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए आज हमने मंत्रोच्चार विधि विधान से पंडितों बटुकों महामंडलेश्वरों के सानिध्य में यज्ञ हवन करके प्रार्थना करिए कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
विजय श्री समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सिलाई मशीन का वितरण किया गया। संस्था प्रमुख शांति बालेश्वर ने बताया कि पिछले 16 सालों से संस्था के माध्यम से हजारों महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सिलाई मशीन और अन्य सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया भी मौजूद रही। कई महिलाओं को उन्होंने सिलाई मशीन भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्था द्वारा दिए जा रहे इस प्रयास को समाज सहयोग के लिए गिना जाएगा और ये महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरतमंद है। देखिए, आज हमने शांति जी ने अन्य बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। ये सारी सिलाई मशीनें उनको प्रशिक्षण के रूप में हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, रोजगार देंगे, ताकि जब यहाँ से निकल के जाएंगे, जब सीख के, तो वो अपने घर में बैठ के अपना रोजगार कर। मोदी सरकार या भाजपा तो 1500 रुपये 3000 का लालच देती है जो फ्री में, पर हम लोगों को परमानेंट जॉब दे रहे हैं कि आने वाले समय में भले सरकार कुछ दे नहीं दे, पर आपको इतनी अच्छी स्किल दे रहे हैं कि आप खुद कमा और खा सकते। हमारे बीच में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस रीना जी आई है, बिलक अध्यक्ष लाला जी आए हुए, सारे लोग आए। और हम आज जिस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ने ये जो ओपनिंग करवा रहे हैं सिलाई सेंटर, तो हम लोग 2011 से हम झाबुआ में लगातार काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत वर्ग लोग हैं, और पूरा प्रदेश में वैसे माने जाए तो झाबुआ सबसे अलग है। झाबुआ में आज महिला, और जिस समय जो पक रहा है, जो अनाज पकता है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, तो ये गांव जा रहे हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो जिस समय हम लोग एक सोच किया है कि आदिवासी महिला के बीच में हमको काम करना है, और ये महिला को हम लोग बीच में इनको ट्रेनिंग सेंटर 3-3 महीना का हम लोग दिलवाते हैं, और उन लोगों को हम एक पत्र लिख देते हैं सब, उन लोगों को फिर हम लोग जाते हैं, बैंक में जाते हैं, अपना खुद पैर पर खड़ी होती है, अपना घर चलाती है। और इसी आधार पे हम लोग आज यहाँ के जो महिला है, इन लोग महिलाओं की मांग थी कि आज आप लोग ने जैसे झाबुआ जिले में चला रही हो मैडम, तो हम लोग भी काफ़ी साल से आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारे इंदौर में कराए। तो हम लोग बहुत दिन से, बहुत सालों से, 2 साल से हमारे जितनी ये शकुंतला बाई है, ये हमारे बहुत एक्टिव है, और सारी महिला हम लोग की बहुत एक्टिव है। तो हम लोग सोचा है कि यहाँ पे भी हम लोग चालू करें। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।